जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। खूब सारी सर्दी पड़ रही है और आप भी मजे लो और हम भी मजे ले ही रहे हैं। मेरे साथ में हैं आयुष तिवारी। और कई सारे स्टूडेंट्स को एक बार एनडीए क्लियर करने में बहुत परेशानी हो जाती है और वो रास्ता बदल लेते हैं। और हमारे साथ पिछले इंटरव्यू में भी बच्चा था देवेश सेन और आज हमारे साथ में आयुष तिवारी। ये दोनों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दूसरी बार एनडीए क्लियर किया है। जस्ट 12th में रहते हुए भी एनडीए क्लियर किया था, 12th पास होने के बाद में वापस इन्होंने एनडीए क्लियर किया है। आयुष तिवारी को मैं आप सबकी तरफ से और पूरे फोर्स परिवार की तरफ से पहले तो कांग्रेचुलेट करूंगा। आयुष बेटा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जितनी भी क्वेरीज होती है, देखिए अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है और आप यही जानना चाहते हो कि कोई सक्सेस विद्यार्थी आकर के हमें बताए वो सक्सेसफुल जो बंदा हुआ है उसकी क्या प्लानिंग रही है, किस तरह से उसने चीजों को अपने हिसाब से ढाला है। और वही चीज बताने के लिए आयुष हमारे साथ में है। आयुष, क्या रहा बेटा आपकी पूरी प्लानिंग कैसे रही? सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में देखा जाता है कि एनडीए के अंदर सबसे बड़ा रोल मैथमेटिक्स का ही है और इस बार का मैथमेटिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा टफ भी लग रहा था बच्चों को। आपका क्या कहना है इस बारे में? सर, मैंने मैथ्स के लिए डेली में एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो सोल्व करता था और मैं ऐसे करता था जैसे मैं खुद सोल्व कर रहा हूँ, ना कि कोई सहायता ले रहा हूँ सॉल्यूशन बुक की। और मैंने जो नोट्स प्रॉपरली हमको दिए जाते थे उसका मैं डेली होमवर्क करता था जैसे दिया जाता था। ये मेरी प्लानिंग थी मैथ्स की। एटलीस्ट 20 क्वेश्चन डेली करना है, सॉल्यूशन की मदद कम लेना है और खुद से करना है। और जो कुछ दिया जाता था उसके नोट्स खुद बना लेते थे। खुद बना। तो ये आयुष ने आपको एक बात बताई थी कि क्या होता है, जो आयुष ने कहा है उसको मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से आपको कहना चाहूंगा। बेटा, पहली बार जब आप करने लगेंगे तो आपको सॉल्यूशन की मदद लेना पड़ेगी, पर एक बार करते चलेंगे तो उसके बाद में आपको सॉल्यूशन की मदद लगना बंद हो जाएगी। तो आयुष ने बाद वाली बात बताई है, इस पर आप गौर कीजिएगा। एक समय ऐसा आना चाहिए जब आपको सॉल्यूशन की जरूरत ना लगे और आप तुरंत चीजों को सॉल्व करने लगे। कई सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है आयुष की, ये क्वेश्चन आया है, कौन सी बुक से आया है, कहां से दिया होगा। तो देखिए, ये तो यूपीएससी एनडीए का एग्जाम ले रहा होता है तो वहां तो संभव है नहीं कि किसी बुक का क्वेश्चन उठ करके वैसा का वैसे ही आ जाए। फिगर्स तो उसमें चेंज होते ही होते हैं। बच्चों को किस तरह से आप मैथमेटिक्स पर फोकस करने की सलाह देंगे? सर, मैं बुक बताना चाहूँगा जैसे कि आर.एस. अग्रवाल, दिशा मैथमेटिक्स एंड पाथफाइंडर तो है ही सर पहले ही। दिशा का मैथमेटिक्स ले लीजिए, पाथफाइंडर लगाइए, आर.एस. अग्रवाल लगाइए। हमारे बच्चे कल भी वही कह रहे थे, पाथफाइंडर उन्होंने लगाया, उन्होंने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स लगाए, उन्होंने जो है इस तरह से दिशा को फॉलो किया और आर.एस. अग्रवाल को फॉलो किया और बच्चे बन जाते हैं। इट्स नॉट वेरी टफ। ये कोई चीज है जब हम मेहनत नहीं करते तो टफ होने लगती है और जब अपन मेहनत करने लगते हैं तो चीज सिंपल होने लगती है। आयुष, डेली मैथमेटिक्स को कितना टाइम देते थे? बच्चों यही पूछते हैं बस, भैया आप मैथमेटिक्स कितने घंटे करते थे? घंटे से कोई हिसाब किताब रहता था क्या? सर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा कर ही लेता था और मैं सॉल्यूशन ज़्यादा प्रैक्टिस ज़्यादा करता था, जिसमें सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूँ, जिसमें 2 घंटे में देता था एटलीस्ट। आयुष, जैसे मीडियम तो आपका भी इंग्लिश ही रहा है, पर हम लोग देखते हैं कि हमारे स्कूल में मीडियम इंग्लिश रहता है, बाकी हमारा घर परिवार हमारा एनवायरमेंट तो पूरा हिंदी ही रहता है। तो ऐसे में आपने इंग्लिश को कैसे कोप अप किया? इंग्लिश के साथ कैसे आपने फेमिलियरिटी बढ़ाई? ये सही बात है कि इंग्लिश मेरे बहुत टफ हुआ मेरे लिए और मैंने जब कोचिंग में आया तो यहाँ पर इंग्लिश की फुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया गया। जैसे ग्रामर में मेरे को बहुत सी चीज़ें नहीं पता थी और वोकेबलरी के लिए तो हम डेली 10 क्वेश्चन एंड एटलीस्ट 30 वोकेबलरी वर्ड्स हो जाते थे, तो उसको हम रिवाइज करते थे, जाके फिर रिवाइज कर लेते थे और कुछ बड़ा उससे फेमिलियरिटी बढ़ाना है कुल मिलाकर। आयुष यही कह रहे हैं कि आप फेमिलियर हो जाइए सब्जेक्ट के साथ में। आप सब्जेक्ट के साथ फेमिलियर हो जाएंगे, अगर आप 30 वर्ड्स डेली लगा रहे हैं तो काफी कुछ हो जाएगा। 30 वर्ड्स इन अ डे तो 30 डेज में आप सोच लीजिए 900 के अप्रॉक्स पहुंच जाते हैं। और कभी आपको टारगेट थोड़ा बड़ा भी मिले तो चिंता करने की, डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। आयुष, ज्योग्राफी का क्या किया था? ज्योग्राफी इस बार बच्चों से बहुत अच्छा बना, लोग कह भी रहे हैं कि सिंपल था, तो आपका कैसा रहा था बेटा? सर, ज्योग्राफी तो इजी था क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के ज्योग्राफी एमसीक्यू लगाए मैंने, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो मैं पहली वाली एनडी जब क्लियर करा तभी हो गया था। ये प्रिविलेज है जो आपको फील करना है कि पहली बार जब मेरा एनडी क्लियर हुआ था, हाँ यही बोलना है भाई कि मैं ये काम मल्टीपल टाइम्स कर चुका हूं, दिस इज नॉट न्यू फॉर मी। और आपको रास्ता नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, आपको बने रहना। हाँ आयुष, प्लीज कंटिन्यू। फिर एमसीक्यू लगाए जिससे कि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के मतलब हाई लेवल, मीडियम लेवल सब तरह के लगाए, जिससे अपने बहुत सारा और नॉलेज मिला जो पहले नहीं मिला। इस तरह से ज्योग्राफी का और अच्छा होता गया। और हिस्ट्री और पॉलिटी के लिए और अक्षय जी ने कैसे मदद की आपकी? सर, हिस्ट्री पॉलिटी के लिए क्लासेस तो चली रही थी और साथ में मैंने दिशा की एमसीक्यू बुक थी जीके करके, उसमें और पाथफाइंडर पे भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो किया। मतलब पाथफाइंडर को तो बाइबल कह रहे बच्चे, एनडीए के लिए बाइबल ऑफ एनडीए है पाथफाइंडर। हाँ,
जरूर, अगर आपने उस बुक को ठीक से समझ लिया, क्योंकि वो एक कॉम्प्रहेंसिव गाइड टाइप से है और अभी दूसरे पब्लिकेशंस भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिशा भी बहुत अच्छा कर रहा है, काफी सारी चीज। देखिए बुक आप कोई सा भी ले लीजिए, उस बुक को रिलाय कीजिए, उस बुक को आप फॉलो कीजिए और सारे क्वेश्चंस बना डालिए। खुद मन से तय नहीं करना है कि ये क्वेश्चन किस एग्जाम के लेवल का है, ये क्वेश्चन किस एग्जाम के लेवल का है। वो क्वेश्चन जो होता है वो पर्टिकुलर टॉपिक का होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। आयुष, करंट अफेयर्स के लिए क्या किया था बेटा? सर करंट अफेयर्स के लिए एक तो द हिंदू का न्यूज़पेपर पीडीएफ मिल जाता है कहीं से भी, और एडिटोरियल आते हैं जो डेली एडिटोरियल 1 घंटा तो दे सकते हैं उसको अपन पढ़ने के लिए, जिससे करंट अफेयर अपने और मजबूत हो जाए। पर वो शायद एडिटोरियल और ये सारी चीजें आपको मदद करेगी एसएसबी के लिए। एसएसबी एनडीए के एमसीक्यूज के लिए क्या किया था और अलग से कुछ किया था? सर टेस्ट सीरीज होती थी, उसमें करंट अफेयर्स आ जाते थे और क्लासेस होती थी, बस यही था करंट अफेयर्स के। करंट अफेयर्स की क्लासेस होती है, टेस्ट सीरीज होती है, उसमें से कई सारी चीजें एक तरह से अपनी भाषा में कहा जाए, स्टूडेंट्स की भाषा में कहा जाए, फंस जाता था, है ना। तो वही है, उड़ती हुई चिड़िया को फंसाना है उसमें, करंट अफेयर्स वाली चिड़िया को। ठीक है आयुष, फिजिक्स का क्या? 100 मार्क्स का फिजिक्स आता है, 25 क्वेश्चन वहां होते हैं। आपने कितने क्वेश्चन किए थे? सर फिजिक्स में मैंने 20 क्वेश्चन किए थे। हाँ, जिसमें से 20 क्वेश्चन तो बहुत अच्छे हुए, बाकी 5 क्वेश्चन मतलब हार्ड लेवल के मैं नहीं कर पाया। और जो 20 क्वेश्चन थे वो मतलब 10th 11th के ही कॉन्सेप्ट पे थे, ना ज़्यादा हाई, मतलब 11 12 के न्यूमेरिकल ज़्यादा हाई होते हैं, इसलिए वो 10th 9th के जो होते हैं कॉन्सेप्ट उसी हिसाब से आते हैं। 9th 10th लेवल का फिजिक्स आता है, क्योंकि उसमें कहा भी यही जाता है जनरल फिजिक्स, जो कि आर्ट्स, कॉमर्स, बायो और मैथमेटिक्स सभी स्ट्रीम के बच्चे उस फिजिक्स को बना ले, ऐसा फिजिक्स आता है। आयुष, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए आपका क्या ओपिनियन है? सर केमिस्ट्री के लिए सेम एज फिजिक्स, जो पाथफाइंडर सबसे मेन है उसमें, क्योंकि बहुत सारे केमिकल फॉर्मूले के नेम होते हैं अलग टाइप के जो पाथफाइंडर में मिल जाते हैं, और क्लासेस चलती थी केमिस्ट्री के लिए। टेस्ट सीरीज जो होती थी वो बहुत अच्छी हुई। टेस्ट सीरीज का बड़ा फायदा आपको मिला है। टेस्ट के बारे में ही आपसे जानना चाहूंगा कि बच्चों को टेस्ट देते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि टेस्ट एक ऐसी चीज है जो आपको आपकी मंजिल से मिलवा रही होती है, हर वीक आपको मिलवा रही होती है। तो टेस्ट के दौरान बच्चों को क्या ध्यान में रखना है? सर टेस्ट जब अपन दे तो मतलब पूरा अपन प्रॉपर स्टडी करके दे, प्रॉपर रिवीजन करके दे, और जब भी दे ज़्यादा भावुक भी नहीं होना, ज़्यादा अपन टिक भी नहीं करना, जिससे नेगेटिव मार्किंग अपनी बढ़ती है। और जो क्योंकि बहुत से बार ऐसा होता है कि ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती, तो कम मार्क्स मिलते हैं जितने अपन ने सही लगाया पहले। यही ध्यान देना है। पिछली बार जो बच्चे आए हैं उन्होंने भी यही कहा है, आयुष ने भी यही कहा है, और इस लेवल की समझ जब स्टूडेंट के अंदर विकसित हो जाती है कि आपको ज्यादा भावुक नहीं होना है, आपको तुक्के नहीं मारते चलना है, जो आपसे बन रहा है वही कीजिए, और आप अपना एनालिसिस हर वीक कीजिए। और जब इस तरह से आप लगातार 2-3 मंथ्स तक काम करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम जाएगा कहां। देखिए बेटा, एग्जाम लेने वाला भी इंसान है, एग्जाम देने वाला भी इंसान है, पेपर जो बनाया गया है वो भी इंसान के हिसाब से ही बनाया गया है, और 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से सारी चीजें सेट की गई है, तो बड़ा लोड आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आयुष, केमिस्ट्री बायोलॉजी का क्या किया? सर बायोलॉजी मैंने इतनी नहीं की थी, पर सेल्स चैप्टर एक जो महत्वपूर्ण है जिसमें से बहुत से एमसीक्यू आते हैं वो पढ़ लिया था, और मेन टॉपिक जैसे हार्ट फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन मैंने वो पढ़ लिए थे, जिससे कि एमसीक्यू मेरा फिर हो गए थे जो आते हैं। आपके एमसीक्यूज वहां से हो गए थे, यानी कि कोई चीज अगर थोड़ी बहुत छूट भी रही है तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तो यही फंडा है कि आपका जो स्ट्रांग है उसको स्ट्रांग करते जाइए, जो आपका कमजोर है आप उस पर थोड़ा बहुत ध्यान लगा लीजिए, और अगर लगा भी सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी हाँ, तो क्या हमें एनडीए के लिए ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करना चाहिए? क्या एनडीए के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराना चाहिए? और आपको आयुष का वीडियो देखने के बाद क्या इंफॉर्मेशन मिली, क्या आपको नॉलेज मिला, कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। आयुष को आपकी और मेरी तरफ से एक बार फिर से कांग्रेचुलेशंस, और सभी मस्त पढ़िए, बिंदास पढ़िए, जरूर कामयाब होंगे। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।